हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग बुक का एक सब्जेक्ट सर्वेइंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्वेइंग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे स्टेट पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में एंड एसएससी जेई एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नंबर ऑफ लिंक इन अ 30 मीटर मेट्रिक चेन इज। 30 मीटर मैट्रिक चेन है, उसमें नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे? 100, 150, 180 एंड 200। ये एक मैट्रिक चेन है। इस मैट्रिक चेन में ये लिंक है। ये लिंक आपस में कनेक्ट है ओवल रिंग से। हैंडल, आई बोल्ट और इस चेन में ग्रूव होगा। ठीक है, ये टोटल लेंथ होगी चेन की। यहाँ पर अलग से बनाया गया है लिंक, ये लिंक है। ठीक है, और ये कनेक्ट है इस रिंग से। और एक लिंक की जो लंबाई होती है मैट्रिक चेन में वो होती है 200 mm। ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैट्रिक चेन में एक लिंक की लंबाई कितनी होगी? 200। मैट्रिक चेन अवेलेबल होगी 5 मीटर लेंथ में, 10 मीटर में, 20 और 30 मीटर में। इस चेन में ब्रास टेली या रिंग एवरी 2 मीटर पर होगा ताकि हम क्विक रीडिंग ले सके। और एक लिंक की जो लेंथ होती है वो 200 mm होगी। टोटल लेंथ चेन की मार्क होगी जो ब्रास हैंडल होता है उसके एंड पर। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ लिंक पूछा है तो 330 मीटर है। 30 मीटर और एक लिंक है 200 mm, मतलब कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। तो ये कितना होगा? 30 बाय 0.2, 150 लिंक्स। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी टाइप से आप निकाल सकते हो 5 मीटर की जो चेन है उसमें कितने लिंक होंगे? 5 मीटर डिवाइडेड बाय 0.2 मीटर 25 होगा। 10 मीटर में 50, 20 मीटर में 100 और 30 मीटर में 150 लिंक। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी इज करेक्ट। और कुछ चेन देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गंटर चेन या सर्वेयर चेन, इसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है 66 फीट, लिंक होंगे 100 लिंक्स। तो एक लिंक जो होगा वो होगा 66 बाई 100.66 फीट का, और इंच में देखेंगे तो 7.92 इंचेस। लेंथ इसलिए ली जाती है 66 फीट क्योंकि ये कन्वीनियंट होगी लैंड मेजरमेंट करने के लिए। गंटर चेन से हम लैंड मेजर करते हैं। 10 स्क्वायर गंटर चेन जो होगी वो 1 एकड़ के बराबर होती है। नेक्स्ट होगी इंजीनियर्स चेन। ये सिंपल चेंज होती है 100 फीट 100 लिंक। तो एक लिंक कितना होगा? 1 फीट का। एवरी 10 लिंक के बाद यहाँ पर एक ब्रास रिंग या टैग होता है जो इंडिकेशन होता है 10 लिंक का या 10 फीट का। नेक्स्ट होगी रिवेन्यू चेन। इसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है 33 फीट और लिंक इसमें टोटल होंगे 16। तो एक लिंक की लंबाई कितनी होगी? 33 डिवाइडेड बाई 16 फीट। इस चेन का यूज़ कॉमनली हम करते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे में। कैडेस्ट्रियल सर्वे का मतलब होता है जो प्रॉपर्टीज़ की बाउंड्री को एस्टेब्लिश करने के लिए सर्वे किया जाता है उसको हम कैडेस्ट्रियल सर्वे करेंगे। इसको पब्लिक लैंड सर्वे भी कहते हैं क्योंकि पब्लिक लैंड जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ लाइन को एस्टेब्लिश करने के लिए भी कैडेस्ट्रियल सर्वे किया जाता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि किस चेन की लंबाई कितनी होती है और कितने उसमें लिंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रेंजिंग इज प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन ए फिक्सिंग रेंजिंग rods on the extremities of the area. Option B aligning the chain in a straight line between two extremities. Option C taking offsets from a chain line. And option D chaining over a range of mountains. देखते हैं रेंजिंग और रेंजिंग रोड क्या होती है। रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लॉन्ग सर्वे लाइन। सर्वे लाइन या बेस लाइन जो होगी उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स को लोकेट करना, उस प्रोसेस को रेंजिंग कहते हैं। और ये पॉइंट्स हम लोकेट करते हैं रेंजिंग रोड की हेल्प से। अब रेंजिंग क्या होगा? इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसमें कितनी 100 मीटर है। और जो चेन की लेंथ होती है वो 20 मीटर 30 मीटर होती है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट को हम एक चेन से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? एक पहले हमें स्ट्रेट लाइन
ए और बी को जो ज्वाइन कर रही है वैसे हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, रेंजिंग रॉड का यूज़ करते हैं। तो ये एक रेंजिंग रॉड है, यहाँ से हमने एक पॉइंट ये यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। सेकेंड रेंजिंग रॉड, यहाँ पर हमने एक पॉइंट बनाया। इस तरीके से इंटरमीडिएट पॉइंट बनाते हैं और वो पॉइंट्स ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करते हैं और उस लाइन की फिर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। बेड रेंजिंग क्या होगी, यदि ये जो दो पॉइंट है और ए और बी ये स्ट्रेट लाइन है, बट यदि हमने जो रेंजिंग की है वो स्ट्रेट नहीं की है, ठीक है, यहाँ पर जो चेन है वो स्ट्रेच हो गई है, तो जो लेंथ हमें मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। ये 100 मीटर होना थी लेंथ, लेकिन हमने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई है, बेड रेंजिंग हो गई है, तो उसमें क्या होगी, 100 से हमें ज़्यादा रीडिंग मिलेगी, मतलब 101 या 102 मीटर हो सकती है। तो इसमें जो एरर होगी वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी जब रेंजिंग बेड होगी, ठीक है। और ये एरर क्यूमुलेटिव होगी, मतलब ऐड होते जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, तो ये प्रोसेस होती है अलाइंग द चेन इन स्ट्रेट लाइन, जो चेन है उसको स्ट्रेट लाइन में अलाइन करने के लिए बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज या टू पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड सर्वेइंग बिकॉज। ऑप्शन ए, प्लॉटिंग बिकम्स इजी, बी, सर्वे वर्क कैन बी completed क्विकली, ऑप्शन सी, accumulation ऑफ एरर्स इन प्रिवेंटेड, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, समझते हैं वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट क्या होता है। ये एक प्रिंसिपल है सर्वेइंग का। इसमें पहले क्या होगा कि जो एरिया है जिसका हमें सर्वे करना है, मान लो ये एक एरिया है जिसका हमें सर्वे करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो मेन कंट्रोल पॉइंट है उसको हम एस्टेब्लिश करेंगे। ये हमने मेन कंट्रोल पॉइंट्स पहले बना दिए हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हम स्मॉल फ्रेमवर्क में डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 फ्रेमवर्क में हमने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। तो पहले हमने क्या किया, इसमें मेन कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया है, उसके बाद हमने उसको स्मॉल फ्रेमवर्क में डिवाइड किया है, फिर अगेन इसको हम स्मॉल वर्क में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4। तो इसमें क्या होता है, जो एरर होती है, यदि मान लो इस 1 में हमने सर्वे किया, इसमें कुछ एरर आ गई है, तो वो इसी पार्ट में होगी, 1 में ही होगी, वो एरर इस 2 में नहीं जाएगी और ना ही इन दूसरे पार्ट्स में वो एरर जाएगी। जिस पार्ट का हम सर्वे करेंगे उसी में एरर होगी। बट यदि इसका हम अपोजिट करते हैं, पार्ट से हम अगर होल में जाते हैं, मतलब पहले हमने सर्वे किया 1 का, ठीक है, फिर हमने 2 का सर्वे किया, 3 का किया है और 4 का किया है, यदि इन 4 पार्ट में किसी में भी एरर होगी तो वो इस ओवरऑल 1 पार्ट में एरर आ जाएगी, वो ऐड होते जाएगी फिर एरर, फिर वो 1 वाली पार्ट इस होल सर्वे जब हम करेंगे तो उसमें वो एरर ऐड हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, होल से पार्ट में जाते हैं, ताकि एरर जिस पार्ट में हो वही लोकलाइज रहे, उसी लोकल पार्ट में रहे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, इसका यूज़ क्यों करते हैं प्रिंसिपल का, क्योंकि जो एरर होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए उसका एक्यूमुलेशन ना हो। एक्यूमुलेशन का मतलब वो एरर जुड़ते ना जाएं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, फिगर शो वन ऑफ द ब्रास टेलीज ऑफ अ 30 मीटर चेन, डिस्टेंस ऑफ दिस टेली फ्रॉम द नियरेस्ट एंड ऑफ द चेन इज। 30 मीटर की चेन है, उसमें ब्रास टेली आपको ये क्वेश्चन में फिगर दिया गया है, तो इसकी डिस्टेंस बताना है कि नियरेस्ट एंड से कितनी होगी चेन के। तो ब्रास रिंग होती है वो हर मीटर पर होती है, टेली होता है 5 मीटर पर, 5 मीटर पर जो टेली होगा उसकी एज एक एज होगी, 10 मीटर पर जो होगा उसकी 2 एज होगी, और 15 मीटर पर जो होगा उसकी 3 एज, ठीक है, मतलब 5 मीटर का यहाँ पर इंक्रीज हो रही लेंथ, और जो एज है वो 2 और 3 एज। नेक्स्ट,
यदि चेन की लेंथ यहाँ पर देखेंगे 30 मीटर, तो चेन कैसी होगी वहाँ पर हम देखते हैं टेली कैसे लगे होंगे। ये चेन है, ये इसका एक एंड है चेन का, ठीक है, यहाँ पर एक एंड होगा चेन का। तो ये 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर, तो ये सेंटर होगा चेन का। फिर अगेन इस साइड इसका मिरर इमेज होगा, मतलब एक टेली यहाँ पर लगी होगी जहाँ पर कि कितने एज होंगे, 2 एज होंगे, तो 20 मीटर होगा। और इसी टाइप से यहाँ पर एक एज का टेली होगा, तो 25 मीटर, और ये फिर 30 मीटर हो जाएगा। तो आपको इस टेली की बताना है कि नियरेस्ट एंड से कितनी होगी, तो ये वाला नियरेस्ट एंड होगा 10 मीटर, ठीक है, और ये फारेस्ट एंड होगा वो कितने पे होगा, 20 मीटर पे। तो नियरेस्ट एंड से होगी 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, during chaining along a straight line, the leader of the party has 4 arrows in his hand while the followers has 6. Distance of the followers from the starting point is। तो ये देखते हैं एरो यहाँ पर जो यूज़ किया गया है, इस एरो की पहले मीनिंग देख लेती है। एरो क्या होता है? एरो का यूज़ हम करते हैं जो चेन या टेप है उसकी एंड पोजीशन को मार्क करने के लिए। जब चेन की लेंथ यदि 20 मीटर है और हमें मेजर करना है 100 मीटर या 200 मीटर, तो चेन की जो एंड होगा, ठीक है, उसको मार्क करने के लिए हम एरो का यूज़ करते हैं। ये एरो यहाँ पर दिखाई दिया गया है। एरो इंसर्ट करते ग्राउंड में। आफ्टर एवरी चेन लेंथ लीडर इंसर्ट करते जाता है एरो, और जो फॉलोवर्स होता है वो उस एरो को पिकअप करते जाता है। ये टेम्पर्ड स्टील से बना होता है, 4 mm इसका डायमीटर होता है। जनरली 10 एरोस यूज किए जाते हैं एक सिंगल चेन में। ये तो एरो है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर फॉलोवर होगा और ये चेन है, यहाँ पर है लीडर। लीडर के हाथ में कितने हैं? 10 एरो है स्टार्टिंग में, यहाँ पर लीडर है, और उसके हाथ में भी कितने एरो है? 10, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर ये लेंथ एक 20 मीटर की चेन है, तो एक चेनिंग के बाद फिर क्या होगा? नेक्स्ट ये जो लीडर है ये आगे जाएगा, ठीक है, और फॉलोवर्स कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर फॉलोवर्स आएगा, और ये लीडर यहाँ पर आ जाएगा। अब लीडर के हाथ में कितने बचे हैं? 9, और फॉलोवर्स के हाथ में 1। नेक्स्ट फिर ये लीडर यहाँ पर आएगा, तो लीडर के हाथ में कितने हो जाएंगे? 8, और फॉलोवर्स के हाथ में अब कितने होंगे? एक एरो पहले था, और एक एरो यहाँ से जो इंसर्ट किया गया है ये निकाल लेगा, तो इसके पास 2 हो जाएंगे। तो इसी टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो लीडर है उसके पास कितने एरो हैं? लीडर के पास एरो है 4, और फॉलोवर्स के पास कितने हैं? 6। यदि फॉलोवर्स के पास 1 होगा, इसका मतलब कितनी चेन है? 1। फॉलोवर्स के पास 2 एरो है, इसका मतलब कितनी चेन हो गई है? 2। जितने फॉलोवर्स के पास एरो होंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट से उतनी ही दूरी पर है, उतनी चेन पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको फॉलोवर्स के पास कितने एरो दिए गए? 6। तो कितना चेन होगा यहाँ पर? 6 चेन्स। डिस्टेंस ऑफ द फॉलोवर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 6 चेन्स। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, अ मेटलिक टेप इज मेड ऑफ। मेटलिक टेप किससे बनी होती है? स्टील, इनवर, लिनन, क्लॉथ एंड वायर। 4 टेप यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्लॉथ और लिनन टेप ये बनी होती है। लिनन ये एक टाइप का क्लॉथ होता है जो कि वाटर प्रूफ होगा या क्लॉथ से बनी होगी। ये कन्वेनियंट होती है, आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं, बट ये एक्यूरेट नहीं होती है क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है, श्रिंकेज हो जाती है, जिससे कि उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। मेटलिक टेप वाटर प्रूफ फैब्रिक, वाटर प्रूफ ये लिनन जो होता है वाटर प्रूफ फैब्रिक होता है, या ग्लास फाइबर का यूज़ किया जाता है,
और उसके अंदर मेटलिक वायर होते हैं, स्टैंडर्ड कॉपर, समटाइम्स ब्रास और ब्रांज यूज़ किया जाता है। ये भी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, डैम्पनेस से अफेक्ट होती है मेटलिक टेप। स्टील टेप ये स्टील और स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। इन्वर्ट टेप ये एलॉय होगा स्टील और निकेल का, परसेंटेज 64-36%। इसका जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो लो होगा, जिससे कि ये टेम्परेचर से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा और टेम्परेचर से इसका एक्सपांसन नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है बट एक्सपेंसिव है और ये आसानी से ब्रेक हो जाती है, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। यदि एक्यूरेसी की बात करते हो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है इन्वर्ट टेप, उसके बाद स्टील, मेटेलिक और सबसे कम लिनन टेप या क्लॉथ टेप जो है वो सबसे कम एक्यूरेट होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, मेटलिक टेप इज मेड ऑफ, मेटलिक टेप किससे बनी है, वाटर प्रूफ फैब्रिक, लिनन आर द ग्लास फाइबर। तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन सी इज करेक्ट, लिनन। सॉरी लिनन नहीं होगा, क्या होगा इसमें, क्लॉथ एंड वायर्स, वायर भी होंगे ना उसमें, लिनन के साथ में क्या होता है, वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 फॉर अ वेल कंडीशन ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। वेल कंडीशन ट्राइंगल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होता है। चेन सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग सर्वेइंग का एक सिंपलेस्ट काइंड है, सिंपलेस्ट प्रकार है चेन सर्वेइंग, जिसमें कि हम वेरियस ट्राइंगल की साइड्स मेजर करते हैं। मतलब जो भी एरिया होगा उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में और उन ट्राइंगल्स की हम साइड मेजर करते हैं, उसको हम चेन सर्वे करते हैं। सबसे सिंपल सर्वे है, इसमें कोई भी हम एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए जो चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल है वो ट्रायंगुलेशन होता है, क्योंकि हमने ट्रायंगल का मेजरमेंट किया है। इसको हम एडॉप्ट कब करते हैं, जब हमें लेवल ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती है। चेन सर्वेइंग सुटेबल नहीं होगी जब एरिया ज़्यादा हो या हमें ज़्यादा डिटेल्स की रिक्वायरमेंट हो। अब वहाँ पर जो ट्रायंगल बनाते हैं चेन सर्वेइंग में वो वेल कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए, ताकि हम उसका मेजरमेंट आसानी से कर सके ट्रायंगल का। तो सबसे बेस्ट जो ट्रायंगल होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें कि सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी और जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। ये बेस्ट वेल कंडीशन ट्रायंगल होता है, बट ये आइडियल ट्रायंगल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो एरिया है उसमें सभी ट्रायंगल को हम आइडियल ट्रायंगल बना दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो एक रेंज यहाँ पर होती है वो होती है 30 to 120, इसके बीच में होना चाहिए ट्रायंगल, उसको हम कहेंगे वेल कंडीशन ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 17 फॉर वेल कंडीशन ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए 30 से, और मोर देन किससे नहीं होना चाहिए 120 से। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 फिगर 2.2 शो द एंट्रीज इन अ फील्ड बुक फॉर अ चेन लाइन ए बी, वॉट इज द एंगल बिटवीन चेन लाइन एंड रेलवे लाइन। ये चेन लाइन है ए बी और ये रेलवे लाइन है, तो इसके बीच का एंगल आपको पूछा गया है, एंगल कितना होगा, थीटा। ठीक है, ये एक चेन लाइन है ए बी लॉन्गेस्ट लाइन, ये रेलवे लाइन है, और ये यहाँ पर जो यूनिट है ए बी पर जो मेजरमेंट किया है चेन लाइन पर, तो ये 13 यूनिट है यहाँ पर। इसका ऑफसेट एक और यहाँ पर देख लेते हैं, 13 के बाद 16 और 13 से पहले 10, ये सर्वे किया है तो यहाँ पर चेनिंग हमने की है 10, 13, 16। 10 पर एक ऑफसेट है वो है 3, ये ऑफसेट जो कि रेलवे लाइन को मिला रहा वो कितना है 3, और 16 पर भी एक ऑफसेट है जो रेलवे लाइन को मिला रहा वो कितनी है 3। अब ये एंगल आपको बताना है, एंगल कितना होगा, ये थीटा ये वाला थीटा, दोनों सेम होंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 16 माइनस 13, ये 3 होगा। तो ये ट्राइंगल जो बना है, ये एंगल आपको पूछा है, ये 3 है और ये 16 13, तो ये कितना होगा 3, तो एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 के सामने जो होगा हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वस टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस
1, तो टेन थीटा थीटा कितना होगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्री T1 एंड T2 शोन इन फिगर। दो ट्री है जिसका भी ऑफसेट यहाँ पर लिया गया है। ये चेन लाइन, ये पॉइंट ए स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट बी। यहाँ पर एक चेन है जो 5 और एक है 9। 5 से एक ऑफसेट डाला है परपेंडिकुलर ऑफसेट, तो यहाँ पर T1 एक है ट्री, इसकी चेनेज कितनी है 2। 9 से एक ऑफसेट डाला है T2, इसकी चेनेज है 5। तो आपको ये डिस्टेंस पूछी गई है T1 से T2, ये आपको बताना कितनी होगी। ठीक है, ये वाली कितनी हो जाएगी 9 - 5 4। ठीक है, और ये कितनी होगी 5 - 2 3। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस आपको निकालना, पाइथागोरस थ्योरम। 3² + 4², 9 + 16 √25, तो ये होगा 5। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5 मीटर, ये यूनिट सारी 5 मीटर में दी गई है, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली बाई क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑब्लिक ऑफसेट एंड परपेंडिकुलर ऑफसेट। किससे हम पॉइंट को फिक्स करेंगे मोर एक्यूरेटली। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट का मतलब यहाँ पर हम ऑब्लिक ऑफसेट और परपेंडिकुलर ऑफसेट ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर ये हम डिस्कस करेंगे। ऑफसेट का मतलब होता है लेटरल मेजरमेंट टू चेन आर सर्वे लाइंस फ्रॉम फॉर लोकेटिंग ग्राउंड फीचर्स। चेन लाइन या सर्वे लाइन से हम कुछ ऑफसेट डालते हैं, लेटरल मेजरमेंट होता है जिससे कि हम जो ग्राउंड फीचर्स हैं उसको हम लोकेट कर सके उस चेन लाइन पे। एक होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट जो कि चेन लाइन से राइट एंगल पर होगा, ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। इसमें हमें मेजरमेंट कम होते हैं क्योंकि राइट एंगल है, इसलिए हमें इसमें कम से कम मेजरमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है ऑब्लिक ऑफसेट। ऑब्लिक ऑफसेट जो कि मेन सर्वे लाइन या मेन जो चेन लाइन होती है उससे राइट एंगल पर नहीं होगा, वो कुछ इंक्लाइंड पर होता है, तो वो एंगल हमें मेजर करना पड़ेगा वहाँ पर। जब जो ऑब्जेक्ट है वो चेन लाइन से ज़्यादा दूरी पर है तो हम ऑब्लिक ऑफसेट का यूज़ करते हैं। और कुछ मेथड्स यहाँ पर है परपेंडिकुलर ऑफसेट या राइट एंगल को मेजर करने के लिए, स्विंगिंग, यूजिंग क्रॉस स्टाफ एंड यूजिंग ऑप्टिकल आर प्रिज्म स्क्वायर, ये हम डिस्कस करेंगे सेकेंड और थर्ड। और फर्स्ट जो है स्विमिंग, ये नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि कौन सी मेथड से जो पॉइंट है उसको हम फिक्स करते हैं मोर एक्यूरेटली। वो होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑफसेट में हमें कम मेजरमेंट करना पड़ता है और कम मेजरमेंट करेंगे तो उसके एरर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये स्विंगिंग और यूजिंग क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल प्रिज्म स्क्वायर ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।